नमस्कार। चरहट की हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चैत्र नवरात्र 2 अप्रैल से शुरू हो रही है। आइए हम आपको चैत्र नवरात्र की घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसके कुछ नियम होते हैं वे आपको बता रहे हैं। आप इन्हीं के अनुसार अपनी घट स्थापना करें और शुभ मुहूर्त में ही करें। आप इस वीडियो को पूरा देखें। आपको इस वीडियो में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और चैत्र नवरात्रि के कुछ नियम बताए जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं विस्तार से। दोस्तों, चैत्र नवरात्र 2 अप्रैल दिन शनिवार से शुरू होकर 10 अप्रैल रविवार तक रहेगा। इस दौरान देश भर में नवरात्रि के 9 दिनों में देवी मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्रे शनिवार से शुरू हो रहे हैं। 9 दिनों में माता देवी की पूजा की जाती है। मान्यता ऐसी भी है कि नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से खास कृपा बरसती है। इस दौरान लगभग हर नवरात्रि करने वालों के घर में घट स्थापना या कलश की स्थापना की जाती है। इस बार नवरात्रि घट स्थापना का मुहूर्त 2 अप्रैल 2022 शनिवार को सुबह 6:03 से प्रारंभ होकर 8:31 तक रहेगा। यदि इस मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाते तो अभिजीत काल में यानी कि 11:48 से दोपहर 12:37 तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि पर इस बार माता का आगमन घोड़े पर हो रहा है। इस चैत्र नवरात्रि में माता का आगमन घरों में घोड़ों पर हो रहा है। जब भी नवरात्रि में माता का आगमन घोड़े पर होता है तो समाज में अस्थिरता, तनाव, अचानक बड़ी दुर्घटना, भूकंप, चक्रवात आदि से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आम जनमानस के सुखों में कमी की अनुभूति होती है। इसलिए इस नवरात्रि माता का पूजा अर्चन क्षमा प्रार्थना के साथ किया जाता है। प्रत्येक दिन विधिवत पूजा के उपरांत क्षमा प्रार्थना किया जाना अति आवश्यक होता है। इसलिए यदि आप इस चैत्र नवरात्र व्रत रख रहे हैं तो पूजा के दौरान आप आखिरी में माता से क्षमा याचना अगले 9 दिन तक जरूर करें। आइए अब हम आपको इसकी पूजा की विधि बताते हैं कि किस प्रकार से आपको पूजा विधि करनी है। नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक आप रोली से बना सकते हैं। दरवाजे पर हो सके तो आम के पत्ते का तोरण लगा दें, क्योंकि माता इस दिन भक्तों के घरों में आती है। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में निवास करती है। नवरात्रि में माता की मूर्ति को लकड़ी की चौकी या आसन पर स्थापित करना चाहिए। जहां मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें वहां भी पहले स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। उसके बाद रोली और अक्षत से टीके और फिर वहां माता की मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद विधि विधान से माता का पूजा अर्चन करना चाहिए। माँ का पर्व आता है, हजारों खुशियां लाता है। इस बार माँ आपको वो सब दे जो आपका दिल चाहता है। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र में भी कहा गया है, उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण को पूजा के लिए सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। आप भी अगर हर साल कलश स्थापना करते हैं तो आपकी इसी दिशा में कलश आपको रखना चाहिए और माता की चौकी सजानी चाहिए। शास्त्रों में कलश पर नारियल रखने के विषय में भी बताया गया है। अधोमुखम शत्रु विविधारणाय ऊर्ध्वस्य वस्त्रम बहुरोग वृद्धते प्राचीन मुखम वित विनाशाय तत्मात शुभम सम्मुख्यम नारिलेलशम। यानी कि कलश पर नारियल रखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नारियल का मुख नीचे की तरफ नहीं हो। नारियल का मुख नीचे होने से शत्रु की वृद्धि होती है। नारियल खड़ा करके रखते हैं। आप बिल्कुल ध्यान रखें, नारियल को खड़ा करके रखें और उसका मुंह ऊपर की ओर होना चाहिए। तब रोग बढ़ता है, यानी घर में रहने वाले लोग अधिक बीमार होते हैं। कलश पर नारियल रखते समय अगर नारियल का मुख पूर्व दिशा की ओर होता है तो आर्थिक हानि होती है, यानी धन की हानि होने के योग बने रहते हैं। लेकिन कलश स्थापना का यह उद्देश्य तभी सफल होता है जब कलश पर रखा हुआ नारियल का मुख पूजन करने वाले व्यक्ति की ओर हो। तो आप अपने कलश का मुख अपनी तरफ रखें ताकि आप जब भी उसका पूजन करें तो आपकी तरफ उसका मुंह होना चाहिए। 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा जरूर करनी चाहिए।
अपने कुल देवी देवता की पूजा के साथ साथ नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना अर्थात घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि की शुरुआत होती है। पहले दिन मां शैलपुत्री को तो दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। वहीं तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा, चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा, पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा होती है, छठे दिन मां कात्यायनी की एवं सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। वहीं आठवें दिन महागौरी की पूजा होती है और नौवें दिन माता शुद्धदात्री की पूजा के साथ ही कन्याओं को भोजन कराया जाता है। शुद्ध पवित्र आसन ग्रहण कर ओम द्रूम दुर्गाय नमः मंत्र का रुद्राक्ष चंदन की माला से 5 या कम से कम 1 माला जप करने से आपका जो भी मनोरथ है वह पूरा होता है। पूरी नवरात्रि प्रतिदिन जप करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और मनोकामना पूरी होती है। कई बार ऐसा होता है कि विधान पूर्वक पूजा करने पर भी वांछित फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। भक्तों को यह ध्यान रखना चाहिए कि दुर्गा की पूजा में दूर्वा, तुलसी, आंवला, आक और मदार के फूल अर्पित नहीं करें। लाल रंग के फूलों व रंग का अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए। तो इन चीजों का आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। दूर्वा यानी घास का, तुलसी का, आंवला का, आक का और मदार के फूल बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। माँ दुर्गा की पूजा सूखे वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए, गीले कपड़े पहनकर नहीं करनी चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि महिलाएं बाल खुले रखकर पूजन करती हैं, जो निषिद्ध है। विशेषकर दुर्गा पूजा या नवरात्रि में हवन पूजन और जप आदि के समय उन्हें बाल खुले नहीं रखने चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। सप्तशती में कुछ ऐसे भी श्लोक और मंत्र हैं जिनके विधिवत पाठ से वांछित फल की प्राप्ति होती है और सर्व कल्याण के लिए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसका मंत्र का जब भी आपको रोजाना करना है। और यदि आप अपने घर में बाधा मुक्ति और धन पुत्र आदि की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको इस मंत्र का विशेषकर आपको जप करना चाहिए। सर्वा बाधा विनिमुक्तो धन धान्य सुता निवृत्त मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति नाशयस। यदि आप आरोग्य एवं सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है। देहि सौभाग्य मारोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्युषो जही। इस मंत्र का आपको जप जरूर करना चाहिए। इस मंत्र का जप करने से आपको आरोग्य एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये कुछ ऐसे मंत्र हैं जो कि माता की पूजा में आपको जरूर आपको पढ़ने हैं। ये मंत्र हम अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहां से आप इसको उतार सकते हैं। तो ये थी चैत्र नवरात्र माता की पूजा की विधि। और माता इस बार घोड़े पर आ रही है, इसीलिए आपको माता से 9 दिनों तक क्षमा याचना करनी है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त हमने आपको बताया और कैसे कौन से नियम होते हैं वे भी आपको बताए। यदि आप इन सभी नियमों को अपनाते हैं तो माता आपसे जरूर प्रसन्न होंगी और पूरे साल आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।